वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं और इसके प्रश्न नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें चित्र में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। देखिए, इस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है और इन डायग्रामों में ये कह रहा है कि ये एक वर्ग है, 6, 6, 6 और ये 6। ये एक वर्गाकार भुजा है और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो समान भुजाएं हैं वो ये 6 और ये 6 हैं और ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हीरोन्स फार्मूले से हम निकाल लेंगे और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। आइए क्वेश्चन का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वर्गाकार भाग का विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण, क्योंकि पतंग है तो उसमें एक विकर्ण होगा। ये दिया है 32 सेंटीमीटर। अब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो भाग 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। भाग 1 से बने त्रिभुज का नहीं, बने वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, इसमें त्रिभुज ही है। 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई जो होगी वो विकर्ण की आधी होगी, क्योंकि दोनों विकर्णों का बना हुआ है ये। तब इसको जो है अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 आधार, आधार इसमें विकर्ण 1 हो जाएगा और इसका अगर हम आधा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, तो 32/2। तो अगर हम इसको कट करें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 16 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 256 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाता है। इसी प्रकार से भाग 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्योंकि ये वर्गाकार पार्ट है तो वर्ग से जो है 2 त्रिभुज बनेंगे। भाग 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी इसी प्रकार से निकल जाएगा। 1/2 32 इंटू 32/2 और इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी 256 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अब जो तीसरा भाग है तो तीसरा भाग समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। भाग 3 के लिए ऐसे लिख लो, भाग 3 के लिए, भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए हमने मान लिया a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 भुजाएं इसमें बराबर हैं 6 सेंटीमीटर वाली, और c बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इससे पहले s निकाल लेंगे। a + b + c/2 ये अर्धपरिमाप होता है, तो 8 + 6 + 6/2
तो 6 6 12 8 20, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब जब अर्ध परिमाप आ गया तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ भाग 3 बराबर हो जाएगा √ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S की वैल्यू हमें पता है 10, तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 6 4। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा √320 और 320 को करेंगे तो 64 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 8√5 और 8√5 की अगर हम वैल्यू रख दें 2.236 तो ये आ जाएगा 17.88 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया। तो भाग 3 का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इसमें प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रत्येक भाग के क्षेत्रफल में पहले भाग में आ गया 256, दूसरे भाग में भी 256 और तीसरे भाग में ये 17.88 वर्ग सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। देखिए 16 त्रिभुजाकार टाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 त्रिभुजाकार टाइल्स हैं जिसमें 28 9 और 35 ये भुजाएं दी हुई हैं। ये जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इस प्रकार से ये टाइल्स लगे हुए हैं और इसको हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इसमें खर्च आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुजाकार टाइल का अर्ध परिमाप, S बराबर क्या आ जाएगा, इसमें A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अर्ध परिमाप में A को हमने मान लिया 9, B को मान लिया हमने 28 और C को मान लिया हमने 35 और अपॉन 2। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये 72/2 आ गया। तो कट किया तो 36 सेंटीमीटर। अब हम एक त्रिभुजाकार टाइल का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो टाइल का एक टाइल का क्षेत्रफल हेरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे हम, बराबर √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो एरिया बराबर क्या आ गया, √S हमारा आ गया 36। तो 36 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 27। 36 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 8 और 36 माइनस 35 तो ये आ गया 1। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो 36 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6, 27 को 3 इंटू 3 और 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में 1। इसमें से जिसका जिसका पेयर बना उसको बाहर कर लो। तो 6 इंटू 3 इंटू 2 और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर पड़ा रहने दो। तो ये आ गया 36√6 वर्ग
सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 16 त्रिभुजाकार टाइल्स हैं, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का पहले क्षेत्रफल निकाल लो। 16 त्रिभुजाकार टाइल का कुल क्षेत्रफल, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 36√6। अब इसमें अगर हम √6 की वैल्यू भी रख दें, √6 की लगभग वैल्यू आ जाएगी 2.45। तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 576√6। 16 6 या 96 और 16 3 या 48। हाँ ठीक है। अगर हम √6 की वैल्यू रख देंगे तो 576 इंटू 2.45, तो ये आ जाएगा 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। इतना हमारा कुल क्षेत्रफल हो गया। और 1 वर्ग सेंटीमीटर में पॉलिश कराने का व्यय दिया है 50 पैसे। पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय अब 50 पैसे को रुपये अगर हम बनाएं, लेकिन 50 से ही गुणा कर दो, पैसे में ही आ जाएगा। 50 गुणे 1411.2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 70560। इतने पैसे आएगा। इस पैसे को अगर रुपए बनाना चाहो तो रुपए बना लो, अदरवाइज यही आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं दी हुई हैं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने समलंब के आकार का एक फिगर बना ली और इसमें ये 10 मीटर दिया है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 मीटर दिया है। तो हमने एक लाइन ये खींची तो ये 10 मीटर यहाँ आ गया। तो 10 मीटर में से जितना बचा ये 15 मीटर ये हो गया, क्योंकि 15 और 10 25, ये टोटल 25 है। और ये 13 मीटर है, ये 13 मीटर है और ये दिया है 14 मीटर। ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं। अगर हम इससे इस पर एक लंब डाल दें, इससे इस पर एक लंब हम डाल देते हैं। इस प्रकार से हमने एक लंब डाल दिया और इसमें मार्किंग कर देते हैं ABCD, ABCD, E और F, E और F, ये हमने मार्किंग कर दी। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, देखिए बेटा ये 14 आ गई, ये 15 है, तो इससे हम अगर हम चाहें तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे बच्चों, ये 13 मीटर की भुजा है और हमने इसके समांतर एक भुजा ये खींची है, तो ये भी 13 मीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, तो 13 मीटर का हमारा ये आ गया। अब
एक 13 हो गया, एक 14 हो गया और एक 15 मीटर हो गया। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे और ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई से। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिख लो, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? ए बी बराबर 13 मीटर, सी डी बराबर 14 मीटर, बी सी बराबर 25 मीटर, बी ई बराबर ए डी बराबर 10 मीटर, ई सी बराबर बी सी माइनस बी ई बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 मीटर। ये आ गया। अब पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कैसे निकलेगा इसको सोचना पड़ेगा। इसमें समांतर चतुर्भुज AD पता है, AD और BC की तो पता है हमें। समांतर चतुर्भुज में 1/2 आधार, तो ये आ जाएगा, देखिए बच्चों पहले त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। आधार हो गया, आधार गुणे लंब हम लिख दे रहे हैं फार्मूला पहले। आधार हमारे पास पता है 15 मीटर और लंब हमें पता है DF हो गया, क्योंकि DF जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो पहले हम S निकाल लें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो A + B + C/2। A हमारा आ गया, A हमने मान लिया 14 को, 14 और 15 नहीं, A हो गया, B इसको मान लिया 13 को और C मान लिया हमने 15 को अपॉन 2। अगर हम इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 42/2 आ जाएगा और 2 से कट किया तो 21, तो ये आ गया 21 मीटर। अब हीरोन्स फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिख लो, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर फार्मूला लगा दो, √ S × S - A, S - B और S - C। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। S हमारा आ गया तो 21 और S - 14, S माइनस यानी 21 - 14, A हमने 14 को माना था और 21 - 13 B को माना था और 21 - C को हमने माना था 15। तब ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 21, 21 में से 14 गया 7, ये हो गया 8 और यहाँ पर आ गया 6। इसको हम कैलकुलेट करें तो 7 × 3 = 21, यहाँ 7 पड़ा रहने दो, 8 को भी तोड़ दो, 2 × 2 × 2, 6 को भी तोड़ दो, 2 × 3,
देखिए 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया और 2 का भी पेयर बन गया। तो आ गया 3 × 7 × 2 × 2। तो ये सब मिलके आ गया 84 वर्ग मीटर। तो CDE का क्षेत्रफल आ गया। और अभी हम CDE का क्षेत्रफल पहले भी निकाले थे DF के फॉर्म में, तो ये यहाँ लिख लो। देयरफॉर 15/2 DF बराबर 84। तो इससे हम DF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो DF बराबर आ जाएगा 84 × 2/15। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 मीटर आ जाएगा। इसका जो परपेंडिकुलर निकालना था, हमारा DF की वैल्यू आ गई। DF की वैल्यू आ गई तो समांतर चतुर्भुज ADEAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज ADEB का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारे पास है 10 और ऊंचाई आ गई यहाँ से 11.2। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 112 वर्ग मीटर ये आ गया। इस तरह से अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि हमारा डायग्राम था समलंब का। समलंब का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम दोनों जोड़ दें तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बराबर आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज प्लस त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 112 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लिए तो 196 वर्ग मीटर। इससे ये क्लियर हो गया कि समलंब का क्षेत्रफल आ गया 196 वर्ग मीटर। और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस प्रकार से आपका 12.2 समाप्त होता है। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।